में एक एमएलए अति पिछड़ा का, हर 3 सांसद में एक सांसद अति पिछड़ा का, हर 3 नौकरी में एक नौकरी अति पिछड़ा का, हर 3 अधिकार में एक अधिकार को कि आप एकजुट होकर ईंट से ईंट बजाइए, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़िए और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस नारे के साथ। नमस्कार, मैं आदित्य, आप देख रहे हैं सच के साथ न्यूज और हमारे साथ एक खास व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आप सब कहीं ना कहीं देखे ही होंगे और सोशल मीडिया पे देखे ही होंगे। काफ़ी ये जो है अपने समाज को लेकर के, जो अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा के लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उनके नेतृत्व में भी काम करते हैं। तो चलिए इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। इनका परिचय मैं दे दूं। ये जो है वैश्य समाज के उपाध्यक्ष साहू भूपाल भारती। तो इनसे बात करने का प्रयास करूंगा जातीय जनगणना के लेकर के। उसमें छोटी बड़ी पार्टी और छोटी बड़ी जातियां जो है वो अपने अपने अधिकार को लेकर के बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हाँ, सरकारी नौकरी या राजनीतिक सारे चीज़ में मांग कर रहे हैं। तो इस पर क्या राय है इनका, इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या हाल है सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सच के साथ न्यूज के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप जन जन की आवाज़ बनकर, लोगों की आवाज़ बनकर, समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ बनकर आप उनकी बातों को सरकार से लेके और लोगों के बीच में ले जाते हैं। जी जी जी। जैसे आपने सवाल किया कि मैं साहू भूपाल भारती ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता, बिहार भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी जी। और वैश्य समाज और ख़ासतौर पर बिहार प्रदेश दलित साहू सभा के निर्वाचित नया जो चुना हुआ है प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आपका सवाल जायज़ है कि बिहार सरकार में सुश्री नीतीश कुमार जी ने जो जनगणना को जो सार्वजनिक किया है, ये जनगणना जो हुआ, जनगणना में बहुत ऐसे जातियां हैं, वो कह रहे हैं कि संख्या कम है, उनका ज़्यादा बताया जा रहा है, जिनका ज़्यादा है उनका कम बताया जा रहा है। देखिए, हम सब प्रथम तो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने एक जातीय जनगणना कर लोगों में जिसकी जितनी आबादी है उसको उन्होंने बताने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य की उस जातीय जनगणना जो सार्वजनिक की गई है, जो जारी किया गया है, उसमें बहुत सी जातियों का जो आरोप है, खास तौर पर बहुत नेता जो है, नेता बता रहे हैं कि अपने आप को कि हाँ, हमारे जाति को संख्या घटा दिया गया है। देखिए, उसमें 2 विसंगतियाँ लोगों का है कि एक है कि जैसे मान गए कि 14% भारत जादव जाति को, आप जादव जाति के विभिन्न जो उपजातियाँ हैं, छोटी छोटी जातियों को उनके साथ जो उनको एक साथ करके आपने प्रकाशित किया। लेकिन वैश्य समाज के 56 उपजातियों का जो है समूह, उसको आप अलग अलग करके दे दिया, तो सब बांट दिया। तो यानी उनकी ताकत को आप कमजोर बनाने के लिए और एक खास जाति और खास धर्म के लोग की ताकत को आप मजबूत बनाने के लिए यह काम किया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। हम चाहेंगे कि जो जातियाँ, जैसे मान गए कि हम तेली समाज से आते हैं, तेली समाज में 2.81% दर्शाया गया है, जबकि 1931 में जनगणना हुई थी 2.80। वही सरकार जो 1980 में 1931 में हमारी जनगणना को 2.8% बताया गया था, और आज इतने वर्षों के बाद हमारे आबादी को मात्र 1 पॉइंट बढ़ाया गया है। यानी कहीं ना कहीं हमारी आबादी बढ़ी है, लेकिन उस अनुसार हमको गणने में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। इसलिए हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि जो जातियाँ, बहुत से कानू समाज का भी अपना अपना आरोप है, नुनिया समाज का आरोप है, तुरहा समाज, सभी जातियों में जो छोटी छोटी जाति आती, पिछड़ी जाति के उन लोगों का जो आरोप है, उसको हम चाहेंगे कि एक टोल फ्री नंबर जारी कर दे। उस टोल फ्री नंबर पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करें और उस शिकायत दर्ज के आलोक में सरकार उसको सुधार करने की दिशा में पहल करे। दूसरी बात कि जो जातीय जनगणना प्रकाशित आपने प्रदेश स्तर पर किया है, उसको प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर कर दीजिए और उसको सब जगह उपलब्ध करा दीजिए। जो लोग अपना देखेगा मेरा नाम नहीं है तो उसमें आप सुधार कीजिए, जिसका नाम है तो चलो अच्छी बात है। इसलिए जातीय त्रुटिपूर्ण जातीय जनगणना से राज्य सरकार की फजीहत हो रही है। जातीय जनगणना करने से जितना वो फ़ायदा उठाने की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा घाटा उनको है कि लोगों को भाजन करना पड़ रहा है, खासतौर पर वैश्य समाज और अति पिछड़ी जातियों का। एक बात बताइए, आप तो वैश्य समाज के एक जाने माने पहचाने चेहरा है और सब कोई जानता है कि आप अच्छा खासा नेता भी हैं, तो जो वैश्य समाज में उपजातियां हैं वो उसको एक कैसे किया जाए? देखिए, वो अलग सवाल है। जैसे जातीय जनगणना में
लोग ठीक है, वैश्य समाज की 56 उपजातियाँ हैं, लोग आप एक कीजिए, कोई रोकने नहीं जा रहा है, लेकिन उसका जो सर्वे हुआ, जो जनगणना हुआ, तो एक जगह होता तो 22% होता, तो सबसे बड़ी आबादी वाला वैश्य समाज होता। लेकिन सबसे बड़ी आबादी वाले वैश्य समाज के जगह पर एक खास धर्म को, एक खास जाति को करके उससे वोट बैलेंस को लोगों के बीच में डराकर एक आप प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए सरकार की मंशा थी, जिसके चलते जातीय जनगणना के खिलाफ लोगों का गुस्सा एकदम फूट पड़ा है। और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन विभिन्न जातियों के द्वारा भी तरह तरह के आंदोलन की जो घोषणा की गई है, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। जी, जो अति पिछड़े जो जातीय हैं और उसमें जितने भी छोटे बड़े जातीय हैं, वो अपने अपने मांग को उठा रहे हैं, काफ़ी आवाज़ तेज कर दिए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोहिया जी कहते थे, अंबेडकर साहब कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। जी, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बिहार में तो सबसे ज़्यादा आबादी तो वैसे समाज के 22% के लगभग आप बता रहे हैं, तो उससे अधिक अधिकार मिलना चाहिए हम लोग को। निश्चित तौर पर दो यहाँ हैं। हमने कहा कि जब अपने अति पिछड़ी की चर्चा की, यहाँ पर जातीय गणना में 36.1% जी अति पिछड़ी जातियाँ का जनगणना हुआ है। तो अब राज्य सरकार जनगणना में तो कर दिया 36%, लेकिन अब उसको कितना मिलता है? अभी मात्र 18% मिलता है। तो जिस जाति की आबादी 10 से 12% है, केंद्र सरकार उसको 10% रिजर्वेशन दे रहा है। जी जी। और अति पिछड़ों की आबादी 36% है, उसको आप 18% कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से, भारत सरकार से मांग करता हूं कि आबादी के अनुसार अति पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण का कोटा है बिहार में, जो 18% है, उसको नियमतः 36% होना चाहिए। लेकिन अभी तत्काल 25% निश्चित तौर पर हक बनता है। 25% इस बार उसको राज्य सरकार नहीं करेगी, तो जितने भी अति पिछड़ी जाति है, तेली, कानू, आपको तुरहा, लोहार, हजाम, बरई, ये सभी जो जितनी छोटी छोटी जातियां हैं, सभी लोग इस अपने आबादी के अनुसार उचित राजनीतिक भागीदारी के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। और राज्य सरकार को उसकी आबादी के अनुसार उचित राजनीतिक भागीदारी देनी पड़ेगी। यानी हर 3 एमएलए में 1 एमएलए अति पिछड़ा का, हर 3 सांसद में 1 सांसद अति पिछड़ा का, हर 3 नौकरी में 1 नौकरी अति पिछड़ा का, हर 3 अधिकार में 1 अधिकार अति पिछड़ा का जब तक आप नहीं करते हैं, तो सभी अति पिछड़ी जातियाँ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम और अपने अधिकार लेने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि 25% आरक्षण मिल सकता है? निश्चित तौर पर हम तो कहेंगे कि जब आप जातीय जनगणना कराने का क्या मकसद था? राज्य सरकार जो जातीय जनगणना यही न कराई कि आबादी के अनुसार जिसकी जितनी आबादी है उसको हम प्रतिनिधित्व देंगे, उनको विकास के रास्ते प्रशस्त करेंगे। लेकिन जब आपने आबादी गण दिया, वो भी 36% आप ही ने गना है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर पूरे बिहार में जो अति पिछड़ी जाति के 112 जातियाँ हैं, 113 जातियाँ हैं, उसमें आबादी लगभग 50% होना चाहिए। लेकिन गणने में त्रुटि हो सकती है, लेकिन अगर जो आपने गण दिया उसके अनुसार तो आपको 36% आबादी को 36% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो आप यह समाज मानने वाला नहीं है। यह समाज सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। सर, एक सवाल है, लास्ट सवाल है। कुछ नेताओं के द्वारा अति पिछड़ी जो जातियाँ हैं उस श्रेणी से तेली और चौरसिया और दांगी जाति को अलग करने की मांग कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो लोग इन जातियों को, तेली जाति को, चौरसिया जाति को और दांगी जाति को अति पिछड़ी श्रेणी से हटाने की बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अति पिछड़ों की लड़ाई को कमज़ोर करना चाहते हैं। जी जी। चूँकि आप जानते हैं कि जातीय जनगणना में 36% अब इसकी आबादी आ गई है। वैश्य समाज के हम अति पिछड़े के आरक्षण को 18% जो अभी मिल रहा है, उसको हम 36% ले जाने की बात कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की होनी चाहिए। अब मान गए कि आरक्षण जो दिया गया, चाहे अनुसूचित जाति को दिया जाए, चाहे अति पिछड़ी जाति को दिया है, उसकी सामाजिक सर्वे करके, चूँकि राज्य सरकार उसको सर्वे कराई और सर्वे करने के बाद यह महसूस की कि अनुसूचित जाति को राजस्व आरक्षण तब दिया गया ना जब उसका उपेक्षा हुई। खासतौर पर तेली जाति
को तो आरक्षण एकदम मिलनी चाहिए। उसको सामाजिक तौर पर तिरस्कृत किया गया है। उसका लोग सुबह देखना अपने को यात्रा खराब मानकर पाप समझता था। उसका पानी तक लोग नहीं पीता, उसका चावल तक लोग नहीं खाता। और तरह तरह के जो मनुवादी व्यवस्था के द्वारा जो अधम जाति की संज्ञा दी गई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, एक तरह से दर्जनों ऐसे उपहास के माने कहावत और है जो तेली पर लागू हो रहा है। यानी आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक इस जाति को बहुत तिरस्कृत किया गया है, इसलिए आरक्षण का ये हकदार है। ठीक है, 2-4 तेली समाज के लोग संपन्न हो सकते हैं कुछ, लेकिन जो मैक्सिमम तेली जाति हैं, 90% तेली जाति आज भी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर सभी मामले में वह पिछड़ा जाती है। और उसको अति पिछड़ी श्रेणी में लाकर राज्य सरकार ने जो अच्छा काम किया था, अब हम लोग की लड़ाई हमारे आरक्षण की दायरे को 18% के बजाय 36% करने की दिशा में बढ़नी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अति पिछड़ों के जो मसीहा कर्पूरी ठाकुर को माने हम लोग को देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए हम सभी पिछड़ी जाति को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि उसको हटाओ, उसको लगाओ। इसके चलते ये लड़ाई को कमज़ोर किया जा रहा है। हम वैसे लोगों को जो अपनी क्षणिक राजनीतिक लाभ के चलते अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ये जो जहाँ तहाँ आन बयान दे रहे हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम मांग करते हैं सभी अति पिछड़ी जाति के सभी जातियों को कि आप एकजुट होकर ईंट से ईंट बजाइए, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़िए। और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस नारे के साथ सभी अति पिछड़ी जातियाँ एकजुट होकर अपने आरक्षण के दायरे को 18% से 36% ले जाने की ओर बढ़ना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को अल्टरनेटिव हम देते हैं कि आप अविलंब अति पिछड़े के आरक्षण के दायरे को बढ़ाइए। और भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और अति पिछड़ी समाज पर जो सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, अपराधियों का जो कहर हो रहा है और तरह तरह के जो उन पर हमले हो रहे हैं, उसको हमले होकर अति पिछड़ा आयोग के माध्यम से उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए।